अस्सलाम वालेकुम। KN डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको पुलिस तलाश करती है। जब पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है फिर ज़्यादा देर इनको रख भी नहीं पाती। पता नहीं कौन सा इनके पास ऐसा जादू है कि लोग रात को जब सोते हैं तो पता चलता है जनाब गिरफ्तार हो गए हैं, जब सुबह लोग नाश्ते के लिए उठते हैं तो पता चलता है जनाब रिहा होकर आ गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर बिलाल साहब मौजूद हैं, एडवोकेट इनका नाम है, और बाकायदा तौर पर एक बड़े मने हुए ये वकील हैं और अपनी काबिलियत का इन्होंने कई बार लोहा भी मनवाया है। बिलाल साहब क्या कहेंगे, कभी कलाशनकोफ चलाते हैं, कभी 223 बोर्ड लेकर गाड़ी में फिरते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आपके पास पुलिस कहती है कि जी इनके पास कलाशनकोफ है, आपने कलाशनकोफ भी चलाई, एक आवाज़ आई मुकम्मल गोलियां चलने की, उसके बाद आप हाल रोड चले गए हैं, 223 बोर राइफल वहाँ पर भी आपने निकाली और लहराई। मैं समझता हूँ कि महंगी तरीन गाड़ी पे फिरते हैं आप, महंगा तरीन मोबाइल आपके पास है और इसके अलावा महंगा तरीन असले का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे भाई लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते? तो बगैर लाइसेंस तो बस पर्चे दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात करूँगा कि हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम जुडिशरी का एहतराम करते हैं, हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान आपको किसने दिया? कायदे आज़म, वो भी एक वकील था। पाकिस्तान का ख्वाब आपको किसने दिखाया? वो भी एक वकील था। जब आपको पाकिस्तान देने वाले वकला हैं, ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, एक काले कोट की बहुत बड़ी डिग्निटी होती है। इसके पीछे कुछ अनासिर और हैं। अब आपने बात की कलाशनकोफ की, देखिए इलेक्शन का समा था, खुशी का समा था, दौरा था, हमने हवाई फायरिंग की, हमारे वकील भाइयों ने हवाई फायरिंग की, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऑनर कह रहा हूँ, हमने कहा यार हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने भी हमारे ऊपर FIR लॉन्च की। 8 वोकलास में नामजद थे, 40 से 45 लोग नामजद नहीं थे, नामालूम थे। तो उसके अंदर क्या होता है, जब मैंने देखा कि आई एम नॉट नॉमिनेटेड इन दैट FIR, तो मैंने उसके अंदर फिर भी CCO साहब के कहने पर, बिलाल सदीक के मैंने साहब के कहने पर प्री अरेस्ट करवाई। बिल्कुल उन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया, वो हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं और उन्होंने हमें मंजे हुए पुलिस ऑफिसर जी, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है। बिलाल साहब आजकल लाहौर को वही चला रहे हैं, वरना कोई हाल नहीं। सर आई रियली अप्रिशिएट टू दैट पर्सन। मेरे खुद वो अच्छे, मुझे मनपसंद अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, हम नाम भी हैं, मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं, आइडियल भी हमारे। अर्ज ये मेरे भाई, उनसे एक अच्छा ताल्लुक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने प्री अरेस्ट करवा ली, अबूरी ज़मानत करवा कर मैंने रोपकार की कॉपी जो है वो थाना मज़ग में भिजवाई। तो मुझे मेरे लड़के को, हमारा लड़का है अंसर रशीद एडवोकेट को, वो मुहर्रर कहता है कि मियाँ साहब ने अबूरी ज़मानत करवानी, असी तो उन्होंने फड़ना सी। ओहो, इन्होंने उस तो पहले 3-4 रेडा मैनू कीतियां सी, मिस हो गए। सर मैंने उसमें प्री अरेस्ट करवाई, मैंने कानून का एहतराम किया, मैंने अदारा को एहतराम किया, मैंने अदलिया का एहतराम किया। देखें जो एज़ पर लॉ था मैंने भी प्री अरेस्ट करवाई। अब अदालतों ने हमें इंसाफ देना था, अदालतों ने फैसला करना था। पुलिस का काम था बिलाल साहब FIR दर्ज करना, उसके बाद केस चला गया कोर्ट में, अब अदालत आपको जेल भेजे या आपकी बेल ले, इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट्स, ओके, और जुडिशरी पर डिपेंड करता था। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि मैं कोर्ट के अंदर पेश होता हूँ 9 बजे, तो IO खड़ा होता है, मैं हाजिरी लगवाता हूँ उसी पर्चे में, हवाई फायरिंग वाले मजंग वाले में जी, जिसमें आप SHO को भी खा पी गए हैं। नहीं सर, वो SHO को पता नहीं कौन खा गया, अलग नहीं सर, आपने गोली चलाई, आपने कलाशनकोफ चलाई, पूरा छन्ना खाली किया। सर वहाँ पर DIG ऑपरेशन ने उसको बाद में मीटिंग में कहा, ओए तेरे को फायरिंग नहीं संभाली जा रही, सर वहाँ पर तब्दील कर दिया। सर वहाँ पर बहुत से लोग थे, इनको मैं नज़र इसलिए आता हूँ कि मैंने हमेशा अकुर सच की आवाज़ उठाई है। वहाँ पर बहुत से वकला थे। क्या पुलिस आपसे इस बात का बदला तो नहीं दे रही कि आप मुलजमान की मुकम्मल? सर इंतकामी कार्रवाई है। हाँ। सर इंतकामी कार्रवाई है, मैं हल्फन अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ये इंतकामी कार्रवाई और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ काली भेड़ों को बेनकाब करता हूँ, कुछ नहीं, बहुत सी 80% मैंने बेनकाब किया है, इनको मैं चुपता हूँ कांटे की तरह। और आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे अपना बाकायदा नंबर भी दिया हुआ है कि कोई भी मेरे साथ रब्ता कर सकता है, और बहुत सारे लोगों ने खुदा की कसम IG पंजाब अगर एक दिन अपना पर्सनल नंबर देख के सोशल मीडिया पे अपलोड करे तो IG पंजाब को पता चले कि पुलिस में कितनी काली भेड़ें, क्या होता है,
सर प्राइवेट टॉर्चर सेल्स हैं अभी भी आई कैन इंडिकेट अभी भी छितर मारे जा रहे हैं सर। वीडियोस वसूल होती हैं, पैसे हुकूमत खाने बनाए हुए सर, हैं। भत्ता खोरी है, सीए जिसको मर्जी उठाती है, रखती है, 40-45 लाख लेती है, प्रॉपर्टियां गाड़ियां अपने नाम करवाती है, दे मार 4.5 आज भी है। ये कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स लाएं, वो कौन से रिफॉर्म्स है? हाँ, आओ आईजी पंजाब मेरे साथ मेरे चैम्बर में बैठो, आओ सीसीपीओ मेरे साथ मेरे चैम्बर में बैठो, आओ मेरे साथ डीआईजी मेरे चैम्बर में बैठो। मैं नंबर लगाऊंगा फेसबुक के ऊपर, मैं नंबर लगाऊंगा टिकटॉक के ऊपर, आप लोगों को पता लगेगा कि आप सर आप लोग सर वो ऐसा करेंगे, आप भी हमें ज्वाइन करें, पुलिस ऑफिशियल मुझे ज्वाइन करें और मैं कहूंगा आए, जिसको पुलिस से प्रॉब्लम है आज हम 24 घंटे कॉल सुनेंगे, ना खाना होगा ना पीना, हम धरना देंगे, पुलिस धरना दे, मीडिया धरना दे, मैं बैठूंगा, सवाल जवाब होंगे, वीडियोस वसूल होंगी, फिर देखेंगे करप्टेड कौन है। सर पुलिस में बहुत से लोग करप्टेड हैं, बहुत से लोग अच्छे ईमानदार भी हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं। अहमद मोहिउद्दीन आपके पास ऐसी मिसाल है, और भी डीपीओ आरपीओ एसपी एसएचओ ऐसी मिसाल है, मुझे भाइयों की तरह बेटों की तरह मोहब्बत करते हैं। सर मैंने हक के लिए आवाज़ आई, मेरे खिलाफ इंतकामी, मेरे पास लाइसेंसी गन थी, लाइसेंस को उठाकर साइड पे फेंक गया, 13 पीस 65 11 पीस 65 का पर्चा दिया गया। वकीलों को पर्चों का भार नहीं है, कचहरी मेरा घर है, अदालत मेरा घर है, मेरे घर च उन्होंने पेश किया, जुडिशरी ने वेख्या गया तो साढ़े घर का जी है, क्योंकि और झूठा पर्चा है। अल्लाह ने मैनू सरखरू किया, अल्लाह ने मैनू इज्जत दी। मैं तुहानू पूछा तुसी फड़ेगा, तुसी कहा नहीं वसीम साहब मैं जरा ससुराल गया था, चक्कर ला के आ गया। सर ऑब्वियसली पुलिस साड़ा ससुराल है, जो ससुराल ना जो अगले लैना जाते हैं, सही बात है, लैन आके काफ़ी देर तो गए नहीं सी। साढ़े भाई ने पुलिस वाले भी साढ़ा इन्होंने ना चोली का मंदा साथ है, लेकिन सर राणे कादर ने जिदे भी कहते FIR दी, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ FIR ਦਿੱਤੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਸਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੀ ਅਨਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਖਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ है कि मैं हाथ जोड़ना, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ सरखरू होए, दोनों पर्चे डिस्चार्ज हो। अल्लाह के बंदे कलाशनकोफ क्यों चलाई उस दिन, क्यों गोलियों की एक बौछार की, क्यों एक दहशत की अलामत वहां पे बने, क्यों आपको लोगों ने दिखाया मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर मोबाइलों पर कि बिलाल साहब कलाशनकोफ चला रहे हैं, कोई कहना है खान साहब जरा इधर करके मारो छटा। सर ऐसी कोई गल नहीं है, वो जी फायरिंग हुई खुशी का समा से, मेरे भाई इलेक्शन जीत की खुशी थी। हर साल वोकला फायरिंग करते हैं, कभी हम लोग नहीं भी करते, कभी कर लेते हैं, वट्टा सिलसिला का चल है। लेकिन अगर वहाँ पे हवाई फायरिंग हुई तो इन्होंने कौन सा हमारे गले में हाथ डाले, इन्होंने एज पर लॉ पर्चा दिया ना भाई। मेरे दफ्तर में रेड हुई 3-4-14 डाले मेरे दफ्तर के नीचे थी, मेरा 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मेरी गाड़ी में से मेरा लाइसेंसी पिस्टल चोरी कर लिया पुलिस ने। ये आसिफ SHO जिसकी आप बात करते हैं ठीक होया इसदा अपना मजंग वाला मजंग आसिफ जो SHO है, बड़ा शबालू है। शबालू ने इसलिए शिकायत ना मेरा 3.5 लाख रुपए का पिस्तौल चोरी कर लिया मेरी गड्डी विचों, मेरा 2.5 लाख रुपए की गड्डी का नुकसान हो गया, बन के लै गए टोचन करके। मैं अलहमदुलिल्लाह अच्छे रेफरेंस अच्छे सोर्सेज ने पौने घंटे पर अपनी गड्डी वापस मंगाई, एज पर लॉ मैं प्री रेस्ट करवाई, मैं कानूनी तकाज़िਆਂ ਨੂੰ पूरा किया, मैं कानूनी अदारिਆਂ ਦਾ एहतराम किया। कोर्ट ने डिसाइड करना सी फर चल सो चल जो इन्हों पता है कि मैं एज पर लॉ प्री रेस्ट हाँ, फिर मेरे ते पर्चा को दिता। मैं कौन केड़ा हाल रोड गोली चला रहा सी, मेरे ते झूठा पर्चा था, लाइसेंस अगर रखा राणे कादर ने लाइसेंस साइड से किया, मैंने हुक्म है जी मैं पर्चा देना है, मैं कह दियो 13 भी पैंट 11 भी पैंट, मैं कम। बिलाल साहब एक चीज़ बताएं, हाल रोड आप गए जी? बिल्कुल गया। पावर बैंक लेने के लिए, चार्जर लेने के लिए, हैंड फ्री लेने के लिए 200-250 रुपए की हैंड फ्री है, वहां से आप गिरफ्तार हुए। सर कितनी महंगी बड़ी हैंड फ्री? सर 19,000 रुपए की लाई सी, 19,000 रुपए की, वो 19,000 रुपए की लाई सी हैंड फ्री। हाँ 19,000 रुपए की ओदे हैंड फ्री। एयरबड्स है सी, बड़े चंगे एयरबड्स सी। उतो मैं अपने छोटे भाइयों ने आख्या तुहानू यशी करावां, ये आंदे कि दही पल्ले फ्रूट चाट गोल गप्पे आइसक्रीमां, हाँ इन्हों लैके गया खुआ के अगे आया, वो दही पल्ले फ्रूट चाट इन्ने महंगे पे, फड़ लो। एक दफा जो पुलिस अगे पई तो मैं अपने मुंडे ने कहा मैं इमरान खान हाँ, उन्हें कहा नहीं तुसी मियाँ बुला लो। मैं राणे कादर नूं कहा, मैं यार गल सुन, आई एम एडवोकेट, मैं एक वकील, आई एम नॉट टेररिस्ट होने का, फिर भी जाना पैना। मैं चलो मैं राणे कादर को तरला किया, मैं मेरे नाल बह जा। पुलिस जबरदस्ती लेके गई आपको कि तरला मिन्नत करके जान दो, रिक्वेस्ट करके उन्होंने पला करे कि उन्होंने मेरी काले कोट की या की रिक्वेस्ट की, मुहब्बत च लैके गई तो मुहब्बत च छड़ दे। फिर रात कैसी गुजरी? रात मोहब्बत में गुजरी।
12:30 मार के नहीं सर, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए वहाँ? नहीं सर, शख्सी जमानत में मैं 12:30 बजे घर चला गया था। 12:30 पे? हाँ, घर चला गया। गिरफ्तार कितने बजे हुए? सर गिरफ्तार तो मैं हुआ ही नहीं सर। वहाँ से पकड़े जब गए? सर वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो तो मोहब्बत थी। पुलिस वालों ने, भाइयों ने बड़ा एहतराम किया सर, कोई अब्यूजिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं। उनके जी साढ़े नाल चल रहा है, मैंने कानूनी तकाजे पूरे, मैं कहा सर बिल्कुल, अगर आपको मैं मतलूब हूँ तो मैं चलूँगा। मैं गया सर, कोई वहाँ पे फाइट नहीं हुई, कोई गाली गलौच नहीं हुई, मोहब्बत से गए, मोहब्बत से आगे। हाँ, इन्होंने मुझ पर जो FIR थी वो झूठी दी। देखिए वहाँ पे मजामत हो सकती थी, वकला भाई थे सामने, हाई कोर्ट का दरवाज़ा था, मैं फ़ोन करता, वकील आते, मैंने पुलिस और वकला के दरमियान में इंतशार नहीं होने दिया। मैंने पुलिस वालों के जो मुझे ऑर्डर हुआ, मैंने कहा जी मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी का मसला है, मैं साथ चल। मैंने राने का मैं कहा मेरे साथ बैठे, मैं उनके साथ अपनी गाड़ी पे गया हूँ, अपनी गाड़ी पे जाकर अपनी गाड़ी पे वापस आ गया। पुलिस वाले वकला को क्यों बदमाश कहते हैं? कहते हैं कि अदालतों के अंदर जो थानेदार किसी को पेश करने के लिए जाता है, अदालत आलिया की जानिब से बेल खारिज कर दी जाए तो भगाने में भी वकला का बड़ा हाथ होता है। क्यों ये पुलिस वाले आपसे नाराज क्यों हैं? सर अगर लाइट्स कम्यूनिटी पाकिस्तान दे विच ना होवे ते पूरी कौम, सारे लोग पाकिस्तान छड़ के चले जान, ते पाकिस्तान दे विच सिर्फ दो लोग रह जान। पूछो केड़े जी? सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आर्मी रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान छड़ना नहीं, क्योंकि वो मुहाफिज ने साडे, बेशक उन्होंने सरहदों की हिफाजत करते हैं। उन्होंने साडा वाह नहीं पैंदा, इसलिए नहीं पैंदा, वो सरतां दे रहे, वाह साडा पैंदा पुलिस नाल। और पुलिस ने इसलिए रह जाना है क्योंकि अवाम ने होना नहीं, इन्होंने आप लड़ मर जाना है। ठीक है। अवाम अगर देखे वकील है ना, तो अवाम अज सुखी बैठी है, अवाम सुखी बैठी है। सर तुसी कभी यूरोप चले जाओ, कैनेडा चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, उत्थे कोई बंदा बंदी कोई लोग जा रहे ना, वो पुलिस वाले वेखेंगे, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, एंड शेक हैंड होए, यानी कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं, यस वी आर योर फ्रेंड्स। इत्थे ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਕੈਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। सर गुजरावाला दे विच मैं कहना पाकिस्तान दे विच हर महीने सैकड़ों FIR पुलिस वाले भाइयां ते दर्ज करवाते हैं, डकैती स्नैचिंग या। गुजरावाले 3 बंदे मुअत्तल हो गए, 155 सी 392 का पर्चा आया। कौन है दसो? इस अनासर के पिछे करप्ट पुलिस एहलकार ही ने। सर एक और चीज़ दसो मैनू जरा, बड़े मशहूर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पुलिस वाले, जिथे रेड करते हैं उतो समान को चोरी कर लेंगे ने। सर थोड़ा पिस्टल भी लै गए ने सर। राय आसफ जबार साहब इनका पिस्टल दे दें, वकील साहब हैं, फिर कल को आपको किसी ना किसी जगह पे इन्होंने घेर लेना है तो नहीं घेरांगे। बाद में एक और भी चीज़ सामने आती है। आसफ के खिलाफ 3-4 इस्तगासे फाइल कर लगा, जड़े ने ना वो इन्होंने ऐसा घेरांगा, याद रखेगा इंशाल्लाह। महंगा पिस्टल ले गया सर, देखो ना ओरिजिनल पिस्टल है, कोई 2 नंबर लै जाता चंगा सी, ओरिजिनल पिस्तौल लै गया लाल, तरला भी किया, मैं दे दे, कहते जी मेरे को नहीं है पिस्टल, वो चोरी करके ले गया। सर गाड़ी अगर मुखालिफ आ जाते तो फिर क्या करते? सर अगर मुझे कुछ पहले गोलियां लगी हुई हैं सर, लगी हुई हैं, मुझे 2 फायर लगे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ हो जाता, तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस गल का? सर ए फिर पुलिस ऑफिशियल से पर्चा करवाइए। ये कहते हैं गार्ड नहीं रखना, ये कहते हैं गन्स नहीं रखना। सर गन साढ़े को लाइसेंस ही ने, उन्हें जायज़ असला नहीं है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट गल, अगर इन्होंने इन्ना मैं चुभना वा तो मेरी IG पंजाब साहब ने रिक्वेस्ट है, मेरी CCP लाहौर ने रिक्वेस्ट है, मेरी DIG ऑपरेशन साहब ने रिक्वेस्ट है, मेरी SP हनान साहब ने रिक्वेस्ट है कि मैनू गनमैन दे दो, अल्लाह का वास्ता को 2-3, ताकि मेरा जो देखो मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सकते। मेरे मर्डर ट्रायल 7-8 चलते पे ना, करो साढ़े नाल ज़्यादती। और असी सर कानून का एहतराम करने, इस कानून च अगर असी हमेशा कानून का एहतराम करते आ रहे हैं और हमेशा करते रवांगे। अगर सानू कुछ हो जाता है तो फिर तुसी गारंटी दियो मैं कल तो गनमैन खत्म कर देना, मैं कल तो असला नहीं रखता। अगर मैंने कुछ होया तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे, पुलिस ऑफिशियल। नाम मियाँ बिलाल, एक डैशिंग पर्सनैलिटी जी, तन पे काला कोट, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर लाभ पड़ा हुआ है। गोलियां चलाने का भी पता है कि इसका 337H2 में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ज़्यादातर देखने में आता है कि जब पुलिस को किसी को पकड़ती है, लाहौर में बड़े बड़े बदमाश अरबोंपति, उनके ऊपर भी 13, 20, 65 का पर्चा क्यों देती है? जब लाइसेंस आपके पास है, आपने राणे कादर को ऐसे करके लाइसेंस उस राइफल का दिखाया, उसने साइड पे करके क्या कहा आपको? मैं लाइसेंस रखा, उन्हें क्या ए लाइसेंस अच्छा है ताड़ी गन ए मैच नहीं करता। मैं कहा गौर ना वेखो सरकार मैच नहीं जी करते। हाँ बड़े करो, मैं समझ आ गई। मैं कहा ठीक है सर, एंजॉय करें, दे दो पर्चा। पर्चे की कापी अगे आ गई। पुलिस ने हमारे साथ एक्ट इलीगल था, गिरफ्तारी ये सारा कुछ जो भी हुआ इलीगल था, गैर कानूनी किया, लेकिन बीच में मोहब्बत भी दिखाई, इसलिए असी खामोश हो गए। ऐसे कोई गल नहीं, प्यार ना बिहेव किया, कोई बदतमीजी नहीं हुई, चाय पिलाई गई, अच्छा बिहेव किया गया, शख्सी जमानत दी गई है, इसलिए असी चलो कोई गल नहीं। इन्होंने अपनी खार कढ़नी सी, उस वाई फायरिंग देना कढ़ ली। अगर पुलिस वाले हस्बे रिवायत जिस तरह से लोगों के घरों में रेड करते हैं, ख़वातीन को भी तशद्दुद करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, अगर मियाँ बिलाल को चौक के अंदर
गिरेबान से पकड़ के गाड़ी में फेंकने की कोशिश करते, दमादम मस्त कलंदर सर होना था। सर मैं आई एम आर्मी सन, हाँ आई एम आर्मी सन, बस मेरा पूरा खानदान फौज है। ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏਗੀ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਮਾਦਮ ਮਸਕ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਦਮਾਦਮ ਮਸਕ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਦਮਾਦਮ ਮਸਕ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਰਪੀਓ ਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਲਕ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ पिछले दिनों आपकी गुफ्तगू अहमद मयूद्दीन साहब के साथ भी हो रही थी, क्योंकि वो बड़े एक मंजे हुए पुलिस सर बड़े अच्छे पुलिस, ही इज सच ग्रेट। क्या ऐसे पुलिस ऑफिसर लाहौर में नहीं आपने पाए? सर मुझे तो अभी तक नजर, हाँ सदीक मेहना साहब है, बिलाल सदीक मेहना साहब मैरिट करते हैं, मुझे वो पसंद है। उनके अलावा अभी तक तो मुझे कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर नजर नहीं आ रहा। सीसीपी इज ग्रेट पर्सन, सीसीपी वाकई ग्रेट। बाकी मैंने आज तक कोई भी मिसकंडक्ट होता है, मैंने आज उस्मान को भी पुकार के कहा, जी साहब सुन लें, सीसीपी साहब सुन लें, डीआईजी साहब सुन लें, फलाने एसपी साहब सुन लें, आरपीओ सुन लो, डीपीओ सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह डीपीओ काफ़ी दफ़ा मुझे डीपीओ आपका है, डीपीओ ननकाना था, डीपीओ गुजरात था, डीपीओ कैप्टन सोहेल, डीपीओ हाँ 4-5 डीपीओ ने मुझसे खुद कॉन्टैक्ट किया, मुझे अप्रीशिएट किया। और देखें वो मैं तो नहीं उन्होंने कहा कि मैंने 5 मरला घर लै दो, मैनू कोई गंदम की लड़ाई तो नहीं सी, कोई आटे की लड़ाई नहीं, कोई घ्यो की नहीं, दाल की नहीं, मेरी कोई पर्स लड़ाई नहीं। एक बंदा चल के आंदा गुजरातों, एक बंदा चल के आंदा चकवालों और आंदा मियाँ साहब असी फैसलाबादों आए, असी मुल्तानों आए, सानू इंसाफ चाहिए। अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मोटे ते हथ रख के उन्होंने वापसी का 10,000 किराया भी दियाँ, 2,000 किराया भी दियाँ, और वो आवाज़ को बुलंद इवाना तक पहुँचावा, असम्बली हाल तक पहुँचावा, IG मैं कहना मरियम नवाज तक पहुँचावा, शहबाज शरीफ तक पहुँचावा, तो कि मैं मेरा यह कसूर है कि तुम मेरे ते नजायज़ FIR दोगे? मेरी आवाज़ उत्ते तक जाती तो RPO DPO अगले बंदे अहमद मयूद्दीन ने चकवाल वाले बाबे ने बुला के 4 दिन च पटवारी सर को तलब करके उसकी जगह का कब्जा लेके देता। ये है मेरा कसूर, तो 2 और FIR है मुझ पे, 2। मैं अब आपकी खिदमत करता रहूंगा, अगर आप ऐसे पर्चे देते रहेंगे मैं डिस्चार्ज करवाता रहूंगा। सिप्स में थाने तब्दील हो गए हैं, खूबसूरत चमचमाती बिल्डिंगें, दिल करता है अब तो वहां रहने को देखने को। हाँ। लेकिन जब अंदर जाते हैं थाने के वो पुलिस वाले पुराने, हाजी साहब आपने थाने की दीवारें चेंज कर ली, अपने थाने के फर्नीचर चेंज कर लिए हैं, लेकिन आपने माइंड कंसेप्ट अभी तक ठीक नहीं है। आज भी पुलिस ऑफिशियल की सोचें वही हैं, आज भी किसी के घर में घुसते हैं ना, इनके साथ कोई खातून लेडी कांस्टेबल होती है, कोई चक्कर नहीं, ना ही इनके हाथ में कोई मोबाइल होता है कि चलो यार इनको बॉडी कैम लगा दो ना यार कि घर में एंटर हुए हैं, वीडियो बन रही है, वो ऑनलाइन दराज हो, सारा कुछ हो, कोई चक्कर नहीं। अपनी मर्जी के किसी के घर में घुस जाना है, कोई इनके पास वारंट नहीं है, कोई इजाज़तनामा नहीं है, कोई FIR नहीं है। घर च घुसे, पान तोड़, अलमारियां, बीबियां दे कपड़े चुक के, वाशरूम लितर बितर पता नहीं की फ्रोलिंग कर देने, फ्रोलिंग करके जेवर फलाना को चुक के फिर जाके ए तेरा ऐसा, ए मेरा ऐसा, तेरा ऐसा, मेरा ऐसा। वाह यार ये की है, डकैतियां नहीं यार। मियां साहब जब कोई बंदा किसी को जबरदस्ती, फर्ज करे चौक में बंदा खड़ा है, 2-3 बंदे असला के जोर पे उतरते हैं, उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, ले जाने के बाद उसकी फैमिली को फ़ोन करके पैसे मांगते हैं। 365A बन गई अगवा बराए तवान, एक बड़ा जुर्म है पाकिस्तान की तारीख का। फिर अगर देखा जाए पुलिस वाले भी इसी तरह से गाड़ियों से उतरते हैं, बंदे को उठाते हैं, गायब कर देते हैं, 4 दिन बाद उनके घर वालों से रब्ता करते हैं। जो अगवा बराए तवान वाले होते हैं वो डायरेक्ट पैसे मांगते हैं, 25 लाख दे जो तो अपना मुंडा ले जो, नहीं तो मार देंगा, कच्चे का पुलिस करती है, कच्चे का डाकू बोल रहा हूं। दूसरा, पुलिस क्या करती है? पुलिस रिकवरी का नाम इस्तेमाल करती है, एदे जिम्मे 25 लाख रुपया रिकवरी बांधी है जी, दे दो तो मुंडा छड़ देंगे। उसके बावजूद भी पुलिस जब पैसे ज्यादा ले लेती है तो मियां साहब फिर उसके ऊपर 2-3 पर्चे 392, 395 के अपना मुद्दई खड़ा कर। आप 2 पर्चे कह रहे हैं, मैंने 25, 40 पर्चे होते देखा है। मैंने टाउनशिप के अंदर बिहाइंड द बार बख्शी खाने के अंदर जुल्म सितम बख्शी खाने का मनकना तोड़ दिया गया, माँ को पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया गया, माँ को मुंह देखने नहीं दिया गया, माँ को हाथ नहीं लगाने दिया, माँ को पुलिस कब्र के ऊपर 4 पुलिस एहलकार खड़े हैं,
हमने कब्र कशाई करवाई, हमने मजिस्ट्रेट को हिलाया, हमने आईजी को लाया, हमने आईजी को तलब किया हाई कोर्ट के अंदर कि एक बच्चे को फुटपाथ पे पड़ा सिगरेट पी रहा है, उसके ऊपर 27 पर्चे डकैती के डाल दिए, 25-40 पर्चे तो इंज दे जे 14 कसों झंडियां लाते हैं। मैं कहना अखीर कर गए ना सर, बड़ा मिसकंडक्ट जा रहा है, जिन्हों मर्जी लुट लेंदे ने, जिन्हों मर्जी देखो CIA नहीं फड़ी जा रही, फड़ी नहीं जा रही बंदे नूं। एक बंदा मिसाल देखो सर, मैं चलो ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 50% ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 50% ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 50% ਚਲੋ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਰੋਡ ਵੇਚਤਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਡਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਐਸ ਪਰ ਲਾਓ ਨਾ, ਐਸ ਪਰ ਲਾ ਜੋ ਚੋਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਰਡਰ 2002 ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਜੋ ਫੜ लो मारो लित्तर डंडे सोटे लटका दो। रिमांड तो वो है कि निशान ना पड़े, आप रिमांड लेके जाएं, इंटेरोगेट करना है, पूछना है, रिकवरी करनी है, कड़ी से कड़ियां मिलाओ। जानते ही साढ़े मार चार पई था। अब तो कहते हैं जी पुलिस के पास क्षेत्र भी नहीं है, पुलिस के पास रस्सा भी नहीं है। मेरे पास 17 वीडियो है जिसके अंदर लिटरेशन हो रही है और डंडो सोटोंगी, पानी वाले पैपा ना मार दे, वो तो लाशें डाल देता। सर CIA मैनू एक दोस्त ने थोड़े दिन पहले रबता किया, CIA चौंक ने कंप्लेन की थी, कहना मेरी एक बंदे ने बड़ी लगती सी, उसका तलक से CIA के किसी सब इंस्पेक्टर ना, वो मुझे यहाँ गुजरावाले से उठा के हमसे 27 लाख लिया, FIR भी दी, 7 दिन बाद छोड़ दिया, अब इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने कहा नाम क्या है, कहना यार जो भी मैनू बंद कमरे मास्क पा के आते से मारते से पैसे, यानी इस तरह के निज़ाम है, सामने भी नहीं आ रहे। अच्छा DIG ऑपरेशन हुआ क्यों नहीं नज़र आता, IG पंजाब में नज़र क्यों आता, मेरी इन्होंने राइफल नज़र आती है। वो मुल्क लुट के खा गए, वो मुल्क लै गए टुर गए, वो एडे वड्डे चोर, वो एडे वड्डे डकैत नज़र नहीं आते, मेरी एक राइफल नज़र आती है। वो VIP प्रोटोकॉल 40 गड्डियां सर, 40 गड्डियां नॉन कस्टम, उन्होंने नहीं फाड़ते, उन्होंने तुसी अस्सलाम वालेकुम उन्होंने सलूट मार, ओए अल्लाह ही आफत। कब निज़ाम ठीक होगा ये? हाय, निज़ाम तब ठीक होगा जब हर शख्स इंडिविजुअल अपनी ज़ात को ठीक करे। आज मैं तहिया कर लूँ, आज मैं तहिया कर लूँ कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, आपने अपने आप को ठीक करना है, हर बंदे ने ठीक करना, मुल्क ठीक होगा। सर दूसरी बात, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म है, चाहे IG है, चाहे कोई भी किसी भी इदारे से है, वो कोई मिसकंडक्ट करता है उसको सज़ा दें। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। हर जिथे बुराई हो रही सब रोकन, निज़ाम ठीक होएगा, ठीक हो जाएगा। सर चोर चोरी तो चला जाएगा, डकैती तो चलेगा, कतल करन तो सर बाहर दे मुल्कां सऊदीया दुबई दे विच ओवरसीज़ ਜਿਹੜੇ कंट्री ने ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ UK ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ किन्ने फ्रॉड किए, मोबाइल कढवाए, कर्जे कढवाए, पता नहीं की किया, उतों दौड़िया इधर आया। हुण असी इत्थे नदीम नानी वाला कोई आ जाए, तुसी खड़े हो जाओगे फलाना बंदा नदीम नानी वाला आओ जी साडे नाल शुक्र सेल्फी। सर की तुसी इन्हां लोकां दे फॉलोअर, तुसी बेहयाई नूं इन करप्शन नूं प्रमोट कर रहे हो, ना करो। हर बंदा इंडिविजुअल अपने आप नूं ठीक करे। खुदा दी कसम है तुहाडा मुल्क तारीकियां च, तुहाडा मुल्क जहालत च, करप्शन च डुब चुका है। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान बचा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद कलमा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए बचा कि अज भी पाकिस्तान दे विच कुछ नेक लोग ने जिन्हां दी वजह पाकिस्तान लोग खा रहे ने, जा रहे ने, पर वो उत्थे खड़ा। सर तुसी बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हो, नो डाउट, देखीदा भी है सोशल मीडिया ते भी, वैसे भी तुहानू देखीदा है बख्शी खाने दे कोल खड़े हो के तुसी गरीबां नू तलाश करते हो रोजाना। बेशतर लोगों की जमानत रोजाना किस तरह बेशतर लोगों के मैं मचल के करवाए ने। सर मेरे को तुसीं यह कहंदे मैं पिछले 1.5 महीने तो पैसे कमा ही नहीं सकिया,
मैं पिछले 1.5 महीने 28 जन्नत कमा रहे हो सर पिछले 1.5 महीने में 28 लाख रुपए खर्चा करता ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ 4 ਨੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਵੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਡਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕੀਆ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਪਰਸਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਫਰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਸਾਰੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਦਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰ ਇਹਦੀਆਂ 7100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वापडा इनसे बड़े चोर हैं LDA ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਈਏ वो इनसे बड़े चोर हैं एक तो एक वध स्टेप आ रहा है क्या बतौर वकील आप समझते हैं कि इनको ठीक करने के लिए क्या एक बड़ा हुक्मरान चाहिए क्या एक बड़ा सिस्टम बनाना सर पड़ेगा PM से लेकर PM तक चोर है हमारे निज़ाम में PM से PM तक करप्शन है PM से PM तक करप्शन है हमारे तमाम अदारों की बुनियाद ही करप्शन है ठीक है कोई अदारा उठा के देख लें उसके अंदर करप्शन है यहाँ पर बगैर रिश्वत के काम सर होता ही नहीं है अगर आपने एक लेटर मिसाल फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस जाना है बाहर से आपको कोई पावर टार नहीं कोई डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवाना रुपया 2-4-5 हज़ार दे के तुसीं अगे जाना नादरा दा टोकन लैना ते रुपया 1000-2000 दे के गार्ड नूं तुसीं लैन च अगे लगना सर वापडा दा बिल जमा करवाना है तुसीं बैंक गए हो बैंक दा गार्ड तुहाडे कोल पैसे लैंदा सर स्कूल दा गार्ड तुसीं अपने बच्चे नूं जल्दी लैना ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਉਣਾ ਸੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਯਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ हाँ कॉर्नर अपने बंदे खड़े कर लेने सर करप्शन ही करप्शन ये हमें हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए बाइसे शर्म है अल्लाह की ज़ात अब रहम करे हमारे ऊपर ये मुझे डर लगता है किसी दिन अल्लाह का अजाब ना आ जाए पथराव ना हो जाए खून की बारिश ना हो जाए कोई कांटे ना बरस पड़े पथरा को अल्लाह जलजला ना को ऐसा दे दे मुझे अब डर लगता है मेरा आखिरी सवाल है कि मियाँ बिलाल जब थाने से फारिग होकर घर आया मज़ीद ब्रांड बन गया या उसकी इज़्ज़त में कमी आई है सर मज़ीद अल्लाह ने तरक्की दी ऐसी गिरफ्तारी ऐसे पर्चों ने मुझे और तरक्की दी और कामयाबी दी और अल्लाह ने मुझे यकीन माने मुझे आई वॉज सेटिस्फाई मैं माइंड सेट खुद दिमागी तौर पर दिली तौर पर सेटिस्फाई था मैं घर गया मेरी माँ बाप ने मेरा माथा चूमा मेरे यार दोस्त ने मेरे बाजू पकड़ के कहा कि यार असी तेनों तगड़ा समझते तू तो उस तो भी ज़्यादा तगड़ा है लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया बहस मुबासा छड़ गया एक्सप्रेस न्यूज़ के नीचे लोगों ने कमेंट किए बहुत से चैनल्स ने और मेरे इंटरव्यू किए थे उसके नीचे लोगों ने कहा कि ग्रेट लॉयन क्लेट फलाना ये वो अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट सेक्शन और अच्छा हो गया मैं सेटिस्फाई हूँ मुझे इतना पता मेरे साथ मियाँ बिलाल यहाँ पर मौजूद थे जो एडवोकेट हैं और बाकायदा तौर पर गरीबों की भी बड़ी मदद करते हैं और देखा गया कि सोशल मीडिया की एक जीनत है और सोशल मीडिया पर एक बड़ा वावेला होता क्या है ये हैंड फ्री लेने जाते हैं गरीबों वाली नहीं अमीरों वाली 19,000 रुपये की हैंड फ्री गरीब आदमी 10,000 का मोबाइल ले लेता है 19,000 की हैंड फ्री खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इनके मुताबिक 6 से 7 पुलिस के डाले आके इनको कहते हैं जी थाने चलें आपके ऊपर पर्चा है लाइसेंस भी दिखाया जाता है राइफल भी दिखाई जाती है मैच किए जाते हैं सब कुछ ठीक होता है फिर उसके बाद इशारा किया जाता है सर उतों गमे हुन असीं मजबूर हैं तुहाडे ते पर्चा देना है आखिर कब तक ये जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी आखिर कब तक जेलें भरती रहेंगी इसी तरह से आखिर कब तक इस तरह के जो नाजायज़ मुकदमात हैं दर्ज होते रहेंगे मियाँ बिलाल तो एक पावरफुल आदमी था कुछ घंटों में घर वापस भी आ गया आज भी पुलिस लोगों के दरवाजे तोड़ती है आज भी अंदर दाखिल होते ही माओ के मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं बहनों को गालियां दी जाती हैं घर के अंदर जो शादी का जहेज पड़ा होता है वारदात कर ली जाती है लूट लिया जाता है और आखिरकार वो बहनें जिनकी शादियां करीब होती हैं वो गले में फांसी का फंदा लेकर अपने खाल के हकीकी से जा मिलती हैं आखिरकार मनो मिट्टी तले चली जाती हैं अपने मेज़बान वसीम साबिर को आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़।